अभी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ हरियाणा में, पूरे देश में कन्याओं का सम्मान नहीं है। कन्याओं को जन्म नहीं दिया जाता। प्रश्न उठता है कि कन्याओं को जन्म क्यों नहीं दिया जाता। इसका कारण कन्याएं नहीं है, इसका कारण पुरुष समाज की वह आंख है जिस आंख के कारण से वो कन्या को किसी और दृष्टि से देखता है। कन्या तो हिरणी है, हिरणी। जंगल में हिरणी ना हो तो जंगल में कौन जाए, किसकी कुरांचे देखने के लिए जाए। कि बिन हिरणी के जंगल सूना, कि बिन हिरणी के जंगल सूना, बिन हिरणी के जंगल सूना, हिरणी जैसा दौड़े कौन। बिन हिरणी के जंगल सूना, हिरणी जैसा दौड़े कौन। पर भूखे बाघों के आगे अपनी हिरणी छोड़े कौन। पर भूखे बाघों के आगे अपनी हिरणी छोड़े कौन। बिन मछली के नदियां सूनी, नदियां सूनी बिन मछली के, पर ये रिस्क उठाए कौन। मगरमच्छ से भरी नदी में अपनी मछली लाए कौन। मगरमच्छ से भरी नदी में अपनी मछली लाए कौन। और बिन कुल वधुओं के कुल सूना, बिन कुल वधुओं के कुल सूना, घर आंगन महकाए कौन। बिन कुल वधुओं के कुल सूना, घर आंगन महकाए कौन। पर अंधों के राजमहल में द्रुपद सुता को लाए कौन। पर अंधों के राजमहल में द्रुपद सुता को लाए कौन। बिन गैया वृंदावन सूना, बिन गैया वृंदावन सूना, गौबिन वंशी बजाए कौन। पग पग पर हैं बूचड़ खाने, अपनी गैया लाए कौन। पग पग पर हैं बूचड़ खाने, अपनी गैया लाए कौन। वास्तव में तो कन्या को जन्म ना देने का कारण यह एक कुदृष्टि है। कोई भी पिता इस बात से डरता है कि इसके जन्म से लगाकर इसके विवाह तक, बात तक मुझे इसकी सुरक्षा करनी है। गांव की निस्तब्ध सी गलियों के बीच में से इस कन्या को जाना है, बसों के बीच में हम जो उसकी हालत बनाते हैं, ये कारण है और यही कारण है। लेकिन हरियाणा तो एक ऐसा प्रदेश है जहां की नारियों ने भी वो सम्मान दिलवाया है हरियाणा को जो पुरुषों को दिलवाना चाहिए था। नारियां जीती किसमें है? कुश्ती में, पहलवानी में। नारी ने यहां पर सम्मान दिलाया है। इसलिए यहां की जो नारी है वह नारी किसी भी तरह से अबला नहीं है। यहां की हरियाणा की नारी, आज का जमाना कुछ ऐसा हो गया है बलवीर जी, मैं ये सोचता हूं कि अगर आज के जमाने में राधा होती तो वो कनु से क्या कहती, कृष्ण से क्या कहती। आज के जमाने में राधा होती तो कन्हैया से क्या कहती। कहती कि मोबाइल इतना चुस्त, मोबाइल राधा के पास भी होता ना, मोबाइल इतना चुस्त कि धरती पर पांव भी नहीं पड़ते मेरे। अमेज़न हो या नुक्कड़ का हलवाई, सब नौकर हो गए मेरे। पर कनु सच बताऊं, मुझे वो दिन बहुत अच्छे लगते थे जब तुम मुझे मिलने के लिए यमुना के किनारे दौड़े दौड़े आते थे, पसीने से भीगते थे, नहाते थे। और आज तो तुम यमुना विहार के चौथे माले पर बैठकर एक प्यारा सा पिक खींचते हो और मुझे सेंड कर देते हो। उमड़ रही होती है जो प्यार की गंगा, उसका भी एंड कर देते हो, उसका भी एंड कर देते हो, उसका भी एंड कर देते हो। आज की राधा होती तो कुछ ऐसा कहती। समस्या हो रही थी कि ये पाकिस्तान ये कैसे मानेगा। मैं हंसते हंसते अपनी बात आपके सामने रखूंगा। सब लोगों के अपने फार्मूले, हरियाणा का अपना फार्मूला है, क्योंकि हर आदमी अपनी तबीयत से मानता है। बच्चा रूठ जाए कैसे मानेगा, पत्नी रूठ जाए कैसे मानेगी, तो पाकिस्तान कैसे मानेगा। मैं सारी जिंदगी का अनुभव एक छंद में डालकर आपको हास्य रस के छंद की ओर लेके चलता हूं। मंच का भी ध्यान चाहूंगा, लटूरी जी आपका भी। कि पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। ट्राई करके देख ले।
पत्नी को थोड़ा सा गिफ्ट लेकर आएंगे, रूठी होगी तो मान जाएगी। तो पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा, दुर्जन गाली बिन, जीजा प्रिय साली बिन और कवि ताली बिन कभी नहीं मानेगा। मैंने हालांकि इस छंद में ताली फिट कर रखी है, इसलिए फिट कर रखी है मुझे कहना ना पड़े। और आप भी 3:15 बजे आपकी तालियां भी ऐसी हो गई है जैसे 4 दिन रखी हुई फ्रिज में के अंदर मूली जो है ना वो बिल्कुल सुस्ता जाती है। आपकी तालियां वैसी बजती तो है, टकराती तो है पर बजती नहीं है। समय है ना, समय की बात है। एक बार जरा छंद को मैं भी थोड़ी तेजस्विता लाता हूं। पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा, दुर्जन गाली बिन, जीजा प्रिय साली बिन और कवि ताली बिन कभी नहीं मानेगा। जैसे नेता वोट बिन, जैसे नेता वोट बिन, अफसर नोट बिन, नालायक चोट बिन कभी नहीं मानेगा, जिद्दी बच्चा हट बिन, ओ बिहारी छठ बिन, पाकिस्तान लठ बिन कभी नहीं मानेगा, पाकिस्तान लठ बिन कभी नहीं मानेगा। यही एक फार्मूला उसको समझाने का। और मित्रों, हमने परिवार नियोजन अपनाया, अच्छा हुआ, लेकिन कुछ रिश्ते गायब हो गया। आप फूफा की बात कर रहे थे, मैं आपको एक और प्यारे से रिश्ते की ओर लेके चलता हूं। ससुराल में से साली गायब हो गई जी। अब एक लड़का एक लड़की का जमाना आ गया, दूल्हा लड़की के साथ शादी करके चला गया, ससुराल में बाकी रह क्या गया? साड़ा ही साड़ा रह गया बस। ससुराल में जाओ उबासी आवा है। पर दोस्तों, मेरी तो सौभाग्य से 3-3 साड़ी हैं, मेरे यहाँ तो खूब बरकत है। मेरा एक दोस्त मेरी ससुराल में गया तो उसको जो आनंद आया, उस आनंद को और उसके मन में जो दुविधा वो आपके सामने रख रहा हूं कि 3-3 सालियों से भरी ससुराल देख, यार बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा एक छोरी का ही है रिवाज, जहां साले मिलते हैं वहां साली नहीं मिलती। रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया, और रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया, वरना मुझे क्या एक साली नहीं मिलती। मैं बोला कि शुक्र है एक भ्रूण छोड़ दिया, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती। और मित्रों, हमारे समाज में नारी हमेशा, पुरुष प्रधान समाज है ना, उसको कितनी स्वतंत्रता दे दो, लेकिन मानसिक रूप से वो अपने निर्णय बड़े बड़े नहीं ले सकती। पति से पूछेगी, जी कमाया चाहे खुद भी हो तो भी सलाह ले लेती है। नेताजी ने सोचा अपनी पत्नी को कोई मन से भी चलाकर, इलेक्शन का समय आ गया, यूं लगा नारियों तुम भी अपने मन से वोट दिया करो। एक चला अभियान, नेताजी ने अपनी पत्नी को कहा मन से वोट दिया करो। पत्नी ने कहा रहने दो जी, जानती हूं मैं आपको। बोले नहीं नहीं मन से दिया करो। तो उनके बीच में जो संवाद हुआ, संवाद सुना कि नेता बोले मतदान करना जरूर प्रिय, चाहता हूं नारियों की खुशी और राजी में। पत्नियों बोली हर साल वोट देती हूं मैं, जिसे आप कहते उसी को ही दे आती मैं। नेता बोले प्रिय कभी मन की भी किया करो, पत्नी ये बोली यही सोच घबराती मैं। शादी से पहले कोई मेरा मत मानता तो वरमाला आपको कभी न पहनाती मैं, वरमाला आपको कभी न पहनाती। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। हंसने के यही छोटे मोटे तरीके हैं। मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूं, भगवान बच्चों को, लड़के लड़कियों को 2-2 आंखें देता है, पर सर जी क्या करें, वो आंखें 4 कर बैठते हैं, प्लस कर लेते हैं ना, छुड़वानी पड़ती है। कैसे छुड़वानी पड़ती है वो बता रहा हूं। क्यों क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, ओ क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, सोचा ये है उसकी राधा वो भी श्यामा बन जाएगा। गुरुजी ने बोला प्यारे इश्क विश्क छोड़ दे तू आदमी से, वरना पजामा बन जाएगा।
ओ पढ़ा लिखा नहीं, घर नौकरी लगी नहीं, तो तेरे संग मेरे जैसा ड्रामा बन जाएगा। जिन चुन्नू मुन्नुओं का पापा बनना था, तुझे देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। वाह वाह वाह। और मैं तो जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना हरियाणा के, वैसे तो सारे स्टेट्स के बच्चे एक जैसे होते हैं। आपको सच बताऊं, आदमी को अपने स्टेट के कुछ वो बच्चे एवरेज दिखाई देते हैं, हम उनकी मजाक उड़ा लेते हैं, होते सारे ऐसे ही हैं। मुझे तो याद है, मेरा एक छोरा नाड़ नीची करके बैठा, मैंने पूछा, रे छोरे क्या बात है, तू घना उदास नजर आ रहा है। बोला गुरुजी सारे मन ने न्यू कमा है कि तने तो कोई गधा है पढ़ा सके है। फिर बोला गुरुजी थम पढ़ा दोगे। गजब के लड़के। मेरा एक छोरा इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू लेने ने पूछा, रहे तो अपना नाम बता। बोला जी मेरा नाम सुदामा। बोला अच्छा तू देश की राजधानी का नाम बता। बोला गुड़गामा। बोला रे तू देश की राजधानी का नाम गुड़गामा बतावा है, न्यू के नौकरी ले लेगा। बोला अच्छा अगर मैं नई दिल्ली कह दूं तो नौकरी दे देगा। यहाँ का लड़का ऐसे नहीं आता बेवकूफ है। और ध्यान कर लेना, यहाँ के लड़के को पेपर में ना आता कुछ भी, पूरा पेपर भर के होगा, खाली नहीं छोड़ के आता। जो पेपर चेक करते हैं उनसे पूछा करो वो लिख क्या रहे, पूरा बन के आएंगे। पेपर में आ गया लिखो मुंह में पानी आना। छोरा लिखा इसमें क्या बात थी, मन्नत टूटी में मुंह लाया मेरे मुंह में पानी आ गया। कर लो, वो आ गया लिखो हंसते हंसते रोना। लड़का लिखा एक बार मेरा बापू स्टूल पे खड़ा होकर पंखा ठीक करने लग रहा था, स्टूल गिर गया, मेरा बापू पड़ गया, मैं हंसने लग गया। उसने उठ के 2 रैपटे मारे, मैं हंसते हंसते रोने लगा। कर लो, वो लिखा लिखो अर्थ लिखो तम सो माँ ज्योतिर्गमया। लड़का लिखो माँ तुम सोवो मैं ज्योति के घर जा रहा। लिखो खाली स्थान भरो जिनके घर शीशे के होते हैं डैश डैश डैश। बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है ललित जी। जिनके घर शीशे के होते हैं वो औरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। लड़के ने कुछ नहीं पढ़ रखा, लिख के आया जिनके घर शीशे के होते हैं वे रात को कपड़े बदलते वक्त बत्ती बुझा देते हैं। कर लो, किसी ने पेपर चेक करना नंबर काट के दिखा तो कोर्ट में केस कर देगा और जीतेगा भाई। ठीक भर रहा है। लड़के गजब के हैं। मैंने एक छोरे से पूछ लिया, छोरा यो बता श्रीमती में मात्रा छोटे ही की आवेगी कि बड्डे ही की। बोला गुरुजी ये बताओ किसकी श्रीमती के पीछे लानी है। मगर है बौड़े किसकी श्रीमती के पीछे मत भाज, न्यू बता श्रीमती शब्द में मात्रा छोटे ही की लागेगी कि बड्डे ही की। बोला जी ये तो उसके साइज पे डिपेंड करे है। मैं बोला ये बता पजामा स्त्रीलिंग से के पुल्लिंग। बोला जी शायद तो पुल्लिंग पर कदे कदे स्त्रीलिंग हो जाए। मैं बोला वाह क्यों कर। बोला कदे कदे मेरे बापू का पजामा मेरी माँ पैर ले है। मैं बोला ये बता पजामा एक वचन से के बहुवचन। बोला ऊपर थे एक वचन नीचे थे बहुवचन। ऐसे गजब के लड़के। और आपको सच बताऊं पेपरों के दिन में क्या होता है, पेपरों के दिन में अंग्रेजी का पेपर चल रहा था। मैं आपको बताता हूं क्या हाल हुआ। अंग्रेजी का था इम्तिहान ललित जी, अंग्रेजी का था इम्तिहान। और एक छोरा गोज में ले रहा नकल का पूरा सामान। बोला गुरुजी कहो तब पेपर कर लूं। उसकी आंखों का शरारा देखो। कहो तब पेपर कर लूं। मैं बोला रे तू मन्ने मरवावेगा। बोला अच्छा अगर तू नकल ना करने देगा तो के बच जावेगा। इतने में उसका यार बोला रे मोल्लड़ लिख लिख लिख, पहले में लिख एम। मोल्लड़ बोला एम में मात्रा छोटे की लाऊंगा कि बड्डे की। बोला रे हिंदी को नहीं अंग्रेजी से अंग्रेजी लिख एम, ए एम एम लिख ए। मोल्लड़ बोला ए की स्पेलिंग बोल। बोला रे तने ये भी ना लिखना आता। बोला आता तो फिर तन्ने क्यों बुलाता। वो बोला रहा तू यूं कर 2 डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और उनके भीतर एक डंडा फंसा दे। बोला आगे लिख एम। बोला एम की स्पेलिंग बोल। बोला रे डब्ल्यू ने मुद्दा मार। बोला रे डब्ल्यू बोल। और माथे पे हाथ मार के बोला तू फिर ते 2 डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और इनसे 2 चिपका दे। वह बोल रहा है अंग्रेजी से के पुलिस का थाना।
मैं बोल रहा यो सर देशा में देश हरियाणा। भाई अगले दिन था संस्कृत का इम्तिहान और वो लड़के चेहरे पे मुस्कान ना मुस्कान। बोला आज तक संस्कृत का पेपर इतना बढ़िया करके आया हूं, अक पंडित लक्ष्मी चंद तभी सुथरा करके आया हूं। पेपर में आ गया सर्वे भवन्तु सुखिना और मन ने लिख दी कि सर्वे करने पे पता चला है कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी ना। सर्वे संतु निरामया, सर्वे करने पे पता चला है कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी ना। सर्वे संतु निरामया, सारे संत लोग निरिमाया में लिप्त हैं। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सारे भद्र लोग पशु हैं। इस तरह करके लोटम पोट पेपर में धर के 500 का नोट मोल्लड़ चल पड़ा यूनिवर्सिटी और फिट कराया गोट। याए मोल्लड़ आजकल हमारे गांव में एक स्कूल चलावे है, 24 घंटे बीड़ी फूंका है और देश की नई पीढ़ी बनावा है। और मेरा छोटा भाई जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था उसे स्कूल में रिक्शा चलावा है। इस तरह हरियाणा के फौजी भाइयों पूरा मुल्क सुख शांति से चल रहा है। कारगिल की चोटियां ने तो थम संभाली हो, थारे बाल का नहीं मोल्लड़ संभाल रहा है, थारे बाल का नहीं मोल्लड़ संभाल रहा है, थारे बाल का नहीं मोल्लड़ संभाल रहा है। मित्रों, मेरा काम था इसका समापन करना और समापन के बाद मैं आपको कुछ संदेशपरक कविता सुनाना चाहता हूं। वह मेरा धर्म बनता है कि कविता का समापन हम किसी ऐसी कविता से करना चाहते हैं जो आपको लंबे समय तक कोई संदेश दे। स्वागत है सर। संसद में गरजते देश के कर्णधारों को देख और टीवी सीरियलों में रोज टूटते बिखरते परिवारों को देख, कल रात मेरे हाथ की 5 उंगलियां आपस में लड़ पड़ी, एक दूसरे से झगड़ पड़ी। बीच वाली बोली, जानते हो मैं कौन हूं? मैं हथेली का गर्व हूं, सबसे लंबी हूं, ऐश्वर्य हूं। मुझी से है हथेली की ऊंची शान, इसलिए सब मुझे बीच में रखते हैं श्रीमान। अब ये क्या बोली? इसका काम क्या है? धमकाना। ये तर्जनी गर्जन तर्जन करके बोली और मैं उंगली नहीं चेतावनी हूं। जब भी मैं सिर उठाती हूं बड़ों बड़ों के दिल दहल जाते हैं। महेंद्र धोनी हो या विराट कोहली, सिर झुकाए पेवेलियन लौटाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब भी मैं सिर उठाती हूं बड़ों बड़ों के दिल दहल जाते हैं। और तुम्हारी तो बिसात ही क्या, भगवान कृष्ण भी जब सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो मेरे पास आते हैं। मैं काल हूं काल, बाका नहीं कर सकता मेरा कोई एक भी बाल। तर्जनी का ये दंभ अंगूठे से सहा ना गया, उससे भी रहा ना गया। बोला मुझे ठिग्गू ना समझना, मैं पावर का स्रोत हूं, बल का भंडार हूं, और पूरी हथेली का मैं ही सरदार हूं। विजयी हूं, विजय का चिन्ह हूं। जब भी कोई विजेता जंग जीत जाते हैं तो मुझे ही दिखाते हैं और तुम सबकी संपत्ति पर गवाही के रूप में मुझे ही तो टिकाते हैं। मैं तुम सबकी संपत्तियों की पहचान हूं और उंगलियां तो नौकरानियां, अकेला मैं ही पहलवान हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। कहते एकलव्य का तीर हो, बोले देखो एकलव्य का तीर हो, एकलव्य का तीर हो या वाल्मीकि की कलम, देखना सबके सब मुझे पर सर टिकाते हैं और सच को मेरे सामने सबके सब बोने नजर आते हैं। अब रह गई अनामिका। ये अनामिका अपने दंभ को गरिमा के अंदाज में घुलाकर बोली और मैं हथेली में सबसे सुसभ्य हूं। मैं काम के लिए नहीं सजने के लिए बनी हूं। इसलिए दूल्हा हो या दुल्हन, समधी हो या समधिन, सब अंगूठी मुझी में पहनाते हैं और पंडित जी भी टीका मुझी से कराते हैं। उच्च कुल के हूं, खानदानी हूं, संस्कृति की ऊंची निशानी। अब शेष रहेगी कनिष्का। ये कनिष्का छोटी उंगली कर्कश स्वर में बोली कि तुम चाहे मुझे किसी गिनती में ना लो, पर ये अरबों अरबों लोग जब भी गिनती शुरू करते हैं तो मुझी से शुरू करते हैं। जब भी गिनती शुरू करते हैं मुझी से शुरू करते हैं। यूं तो मैं सर्वहारा हूं, सबकी सहेली हूं, सहारा हूं, पर जब भी यह हथेली किसी दुश्मन के लिए मुक्का बनाती है, देखना तो सही मोर्चे पर सबसे आगे मुझी को खड़ा पाती है। क्या बात है, वाह। जब भी कोई जूडो कराटे वाला किसी की गर्दन चटकाता है, देखना सबसे आगे मुझी को खड़ा पाता है। सीमा की रहने वाली हूं, सारा जोखिम मैं ही उठाती हूं और इस अनामिका को अंगूठी के लायक मैं ही तो बनाती हूं। क्या बात है, वाह। यदि मैं अपना हाथ खींच लूं तो इसका सारा दंभ धुल जाए, इसका अंग अंग कट जाए, छिल जाए और इसके हाथ की अंगूठी छिटक कर किसी और को मिल जाए।
इस तरह दोस्तों क्या बात। पांचों की पांचों उंगलियां आपस में तन गई, एक दूसरे से ठन गई, हथेली की तो गत बन गई। दोस्तों मेरा देश भी है और एक हथेली, और हम हैं इसकी प्यारी प्यारी उंगलियां। इन्हें इस तरह से ना उलझाइए, इसी हथेली में थामनी है देश की मशाल। इसे आपस में इस तरह से ना टकराइए, इस तरह से ना टकराइए, इस तरह से।